गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ध्यान है? वी हैव डन चैप्टर लाइट। और लाइट में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइज भी बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ आइज में बताया था इट हैव रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी थी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या करेंगे, हमने वो आपका स्ट्रक्चर जो है बेटा आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है। आप अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर ऑफ आई ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और इसके बाद आपको जो हमने करवाना है अब है केयर फॉर आईज। देखो आई इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। इसके मतलब इतनी ब्लेसिंग ये हमारे लिए है। सोचो जरा, अगर 2 मिनट हम आइज हमारे पास ना हो, ये हमारी आइज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, हमारी आंखों में दर्द हो जाए या हम देख ही ना पाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसकी वजह से हमें अपनी आइज को बहुत ज़्यादा केयरफुल, मतलब बहुत केयर करने की ज़रूरत है। आई को जितना हम केयर करेंगे उतना ही हमारा साथ देगी। खास तौर पे ओल्ड एज में तो वैसे वीक हो जाती है, तो अगर हम फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग इसको केयर करेंगे तो हमारी आई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आईज शुड बी वॉश्ड एवरी डे विथ क्लीन वाटर। आप देखो हर रोज़ खाना खाते हो, हर रोज़ सब काम करते हैं, तो अपनी आईज को भी, वैसे तो क्या होता है कि सुबह सुबह आप उठो और आईज को अपनी क्लीन वाटर से आप साफ करो, तो इससे आपकी बहुत मतलब जो आईलाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी आइज की केयर है। दूसरा, नेवर रब योर आइज। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा वो इस तरह से अपनी आइज को रब करते हैं, तो कभी भी अपनी आइज को रब मत करो क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स गेट इनटू योर आइज। तब आप क्या करते हो, जब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स आपकी आइज में चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यू शुड यूज़ क्लीन वाटर, लॉट ऑफ क्लीन वाटर टू वॉश इट। ठीक है। और अगर इसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। कई बार क्या होता है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, हम बार बार अपनी आइज को वॉश करते हैं लेकिन इसके बाद भी हमारे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो बेटर है कि आप कोई भी रिस्क ना लो और किसी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो। ठीक है। दूसरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिम या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। कई बार हम बहुत डिम लाइट में पढ़ते हैं, ये हमारी आई साइड को वीक कर देगा, या कई बार हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है उसमें काम करते हैं, इससे भी हमारी जो है आई साइड जो है ठीक हो जाएगी, इससे भी मतलब हमारी आई साइड में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ना तो आप बहुत ज़्यादा डिम लाइट में यूज़ करो और ना ही बहुत ज़्यादा आप ब्राइट लाइट को आप उसमें ये करो कि आपकी कोई भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, मिनिमम डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा पास, अगर आप इतने पास से अपनी बुक्स पढ़ोगे ये भी ठीक नहीं है, तो मिनिमम डिस्टेंस आपके आइज में होनी चाहिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर की आपके वो डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से पढ़ सकें। और इसको हम बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल साफ दिखनी है, एकदम से मतलब ब्लर ना दिखे, तो इसके लिए एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। डोंट रीड और राइट इन टू डीप और टू ब्राइट लाइट। कई बार क्या होता है कि आपकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और डॉक्टर आपको स्पेक्स यूज़ करने को कहते हैं, तो स्पेक्स जो है आपका प्रॉपर नंबर का होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेक्स यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, कि हम अच्छे नहीं लगेंगे। ये बात नहीं सोचनी है बेटा, अगर आपको डॉक्टर ने स्पेक्स लगाया है और स्पेक्स को आपको यूज़ करना है, और वो जो स्पेक्स है आपका प्रॉपर नंबर वाला होना चाहिए जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करे। ठीक है। अब अगर आप स्पेक्स उतरवा देते हो और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो तो कॉन्टैक्ट लेंस भी आपका 12 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। 12 आवर्स के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट लेंस उतारो, उसको वॉश करो, क्लीन करो, इसके बाद ही 10 मिनट का गैप दो और इसके बाद ही आप उसको यूज़ करो। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करो। दूसरा, डोंट लुक एट द सन।
जैसे कई बार हम सन को डायरेक्टली देख लेते हैं, तो डोंट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट को भी और सन को भी हमें डायरेक्टली नहीं देखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपकी आईसाइट्स को ठीक रखने में हेल्प करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। मतलब ये है कि जैसे विजुअल इम्पेयर्ड, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन होता है या तो बाय बर्थ ही वो ब्लाइंड हो या बाद में किसी भी वजह से वो ब्लाइंड हो गया हो, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि मतलब क्या होता है, क्या वो पढ़ सकते हैं, क्या वो लिख सकते हैं? आपने देखा होगा आपके आसपास विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड जो होते हैं वो कई बार वो आराम से चल भी पाते हैं और आराम से देख भी पाते हैं। तो क्या था, उसके लिए हमने ब्रेल सिस्टम वाज अ सिस्टम फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, जो कि किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल जो था वो खुद अपनी आंखें खो चुका था, लेकिन उसको लगता था कि हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, किसी दूसरे पे डिपेंड तो नहीं रह सकते, तो उसने एक ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था, ब्रेल सिस्टम। ठीक है, ब्रेल सिस्टम जो था ये ऑलमोस्ट 63 डॉट्स पैटर्न थे इसमें, और उन पैटर्न्स को उसने अलग अलग यूज़ करके ब्रेल सिस्टम बनाया। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है, जैसे हमें सी लिखना है तो सी हम इस तरह से लिखेंगे, और जो डॉट्स होती हैं थोड़ी रेज स्ट्रक्चर में होती है, जब वो उसको ऐसे टच करेंगे तो उन्हें पता लग जाता है कि सी लिखा है। तो मतलब डॉट्स की फॉर्म में ही होती है, जो डॉट्स हैं वो डिफरेंट उसमें होती हैं। ए है जैसे, अब अगर हमें कैट लिखना है तो ये हमारा हुआ सी, ठीक है, और ये हमारा हुआ ए, और टी हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से। ये हमारा ब्रेल सिस्टम होता है। ठीक है, तो ब्रेल सिस्टम में ये जो डॉट्स होती है रेज्ड होती है, और इनको टच करने के बाद हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि कैट लिखा है। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। तो ब्रेल, अब ये देखो मैं पढ़ रही हूँ, ये ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स आर कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और ये ग्रामेटिकल साइन। डॉट्स आर अरेंज इन अ सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज। ठीक है, तो 2 वर्टिकल्स रो में हमारी ये मेनली अरेंज होती है। पैटर्न्स ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड। ये आपको मैंने कैट का बता दिया कि कैट कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो रेस पर्सन होते हैं और जो विजुअल इम्पेयर्ड पीपल हैं वो ब्रेल सिस्टम से पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर उन्होंने ब्रेल सिस्टम यूज़ किया है तो दे कैन रीड। ठीक है, अब इसमें मेथड है, उस मेथड से वो रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और वो पढ़ भी सकते हैं। अब बहुत सारे पर्सन हुए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब कि देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया है। दिवाकर, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, आपके रियलिटी शो आते हैं ना, तो उसमें एक सिंगर था दिवाकर, और उस टाइम वो हार्डली 5 या 10 साल से ऊपर नहीं था, और वो बहुत अच्छा गाता था। और उसके पेरेंट्स ने बताया कि जब वो 6 मंथ का था तो उन्हें पता लग गया था कि ये बच्चा जो है ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं खोई, उसने म्यूज़िक सीखा, और वो इतना अच्छा सिंगिंग करता था ना, बहुत अच्छा, कि उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। हालांकि वो ब्लाइंड था लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। दूसरा हमारा है रविंद्र जैन। आपको तो पता भी नहीं होगा, रविंद्र जैन इज़ अ म्यूजिशियन। अब जितने भी आप मेलोडियस सॉन्ग सुनते हैं उनका जो म्यूज़िक है वो कौन कंपोज करता है? रविंद्र जैन। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, संगीत की प्रभाकर डिग्री ली। संगीत की प्रभाकर डिग्री कहाँ से ली? फ्रॉम इलाहाबाद से उन्होंने ली, और उन्होंने इतने अच्छे एक्सीलेंस लिरिस्ट, सिंगर और म्यूज़िक कंपोजर वो है, सिंगर भी है, सिर्फ म्यूज़िक कंपोज नहीं करते, वो एक सिंगर भी है। इसके बाद है लैल एडवाणी। वो क्या है, वो भी ब्लाइंड थे। ठीक है, और उन्होंने इस्टेब्लिश्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन, और इसके बाद जो भी रिहेबिलिटेशन, इसके लिए भी इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये किया है। अब इसके बाद है हेलन केलर। हेलन केलर जो है अमेरिकन है, और वो बहुत बड़ी ऑथर और लेक्चरर है, और उसके बाद वो मोस्ट वेल इनसे विजुअल चाइल्ड पर्सन है। उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और जब वो 18 मंथ्स ओल्ड थी तभी वो ब्लाइंड हो गई थी, लेकिन उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं, और उन्होंने एक अपनी वो भी लिखी है बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो विजुअल इम्पेयर्ड थी
तो उनमें किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और अपनी लाइफ को वो नॉर्मल ढंग से जीने। ठीक है, अब इसके बाद आपने डिड यू नो, ये पेज नंबर 208, इसमें देखो एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन डिफरेंट वे। अब देखो आइज ऑफ क्रैब, इसकी जो आइज होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन वो जो छोटी आइज हैं उससे वो चारों तरफ देख सकता है और बड़े आराम से देख सकता है। ठीक है, अब जो क्रैब है वो कैन सेंस इवन एनिमी अप्रोच होता, मतलब वो इतनी उसकी आंखें तेज होती हैं कि अगर उसके पीछे कोई एनिमी छुपा है तो उसको भी बड़े आराम से पहचान लेता है, मतलब देख लेता है। बटरफ्लाई की एक बड़ी आँख होती है, हैव यू सीन बटरफ्लाई, उसकी बड़ी आँख होती है, लेकिन इट इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ लिटिल आइज, जो लिटिल आई हैं उनसे मिलके ये बनी होती है। ठीक है, वो फ्रंट में भी देख सकती हैं, साइड में भी देख सकती हैं और पीछे भी, मतलब फ्रंट, साइड और पीछे, ये तीनों जगह वो बड़े आराम से देख सकती है। अब नाइट बर्ड, यू नो अबाउट आउल, रात में तो बड़ा एक्टिव रहता है लेकिन दिन में वो इतना एक्टिव नहीं रहता। इसी तरह बैट भी अगेन रात में एक्टिव रहता है लेकिन दिन में एक्टिव नहीं रहता। तो नाइट बर्ड्स ऑल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे काइट है, ईगल है, वो दिन में देख सकते हैं लेकिन रात में नहीं देख सकते। तो द आउल हैज़ लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज पीपल टू एलो मोर लाइट्स इन द आइज। ठीक है, अब इसके जो है इट हैज़ ऑन रेटिना एंड लार्ज नंबर ऑफ रोड्स। हाँ, और सिर्फ फ्यू कॉन्स होते हैं जो रात में देख सकते हैं, उनमें रोड ज़्यादा होते हैं और कॉन्स कम होते हैं। इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये और हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इंडेनिका एंड एनसीईआरटी से। इंडेनिका वर्कशीट 1, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। आपको पता है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे बनती है। ठीक है, तो आंसर विल बी रेटिना। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ठीक है। ठीक है, रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, नहीं, ये गलत है क्योंकि डिम लाइट आना है इसमें। पीपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ, इसमें ये भी गलत है क्योंकि पीपल नहीं, इरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट। द ट्रांसपोर्ट फॉन्ट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड इरिस, ये भी गलत है, इसको हम लेंस कहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल सही है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल विद द सरफेस, ये आपका रॉन्ग है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ला है, तो आंसर विल बी सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू कितने कलर्स में, मैंने आपको बताया था ना कि वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, और इसको हम विबग्योर से कर सकते हैं क्योंकि जब भी सनलाइट है उसके किसी भी प्रिज्म के जैसे एज पे या किसी फ्लोटिंग ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स है, उस पर पड़ती है तो इट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ये मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था कि जब हम ऐसे करेंगे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अब है मैच द फॉलोइंग। क्लेडियोस्कोप, आपको पता है क्लेडियोस्कोप इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो आंसर आएगा इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ब्रेल सिस्टम जो है ये किसके लिए होता है, फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल सिस्टम बनाया, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्रेल। विटामिन ए जो है आपको पता है विटामिन ए इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर हेल्दी आइज़ की हेल्थ के लिए हमें विटामिन ए जरूर चाहिए होता है। नो सेंसरी सेल्स आपको पता है सिर्फ एक ही पोर्शन होता है हमारे आइज़ में जहाँ पे ना तो कोई सेंसेशन होती है ना ही वहाँ पे कोई लाइट एंटर करती है, तो ये है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। रेगुलर रिफ्रैक्शन जो आपको पता है स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है, और अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो आपका रफ सरफेस पे होता है। इरेगुलर रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका वर्कशीट 2, पेरिस्कोप यूज 2 प्लेन मिरर, ठीक है, क्योंकि पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर होते हैं जो कि 45 डिग्री सेल्सियस के उस पर रखे होते हैं।
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर ड्यू टू इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी ठीक है क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस लिए होता है, जो रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है। ब्रेल सिस्टम हैज 70 डॉट पैटर्न और करेक्टर, ये मैंने आपको बताया था 63 डॉट्स होते हैं, तो इसमें 70 लिखा है तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर ऑलवेज इरेक्ट, ये ठीक है क्योंकि कभी भी प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी आपका गलत है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। A smooth and shiny surface show regular reflection at the junction of optic nerve and retina, मतलब इनके दोनों के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट। रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, द लैक ऑफ विटामिन ए काज लाइट ब्लाइंडनेस। हाउ कैन वी फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि जब हम दो मिरर यूज़ करते हैं और उनको किसी भी एंगल पे रखते हैं तो वो मल्टीपल इमेज बनाती है। जैसे पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप में भी हम 45 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और उसमें भी हम, क्लेडियोस्कोप है उसमें भी हम ट्रायंगल शेप कुछ बनाते हैं, तो इस वजह से वी कैन सी द डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न। अब एनसीईआरटी की वर्कबुक सबसे पहले वो आपका है क्वेश्चन 3, पॉलिश्ड वुडन टेबल। तो पॉलिश्ड वुडन टेबल क्या होगा इसमें, नहीं ये तो बेटा ये आपका बुक वर्क में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी, कि मतलब अगर प्लेन मिरर में एक मिरर है तो कितने दूर नजर आएगा हमें, 2 मीटर, मतलब जितनी हमारी इमेज जाएगी पीछे उतना ही हमारा ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा। इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इट विल बी सीन्स इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद लेफ्ट हैंड, मतलब जैसे अगर आप राइट हैंड को टच करते हो तो मिरर में क्या नजर आएगा, लेफ्ट, और अगर लेफ्ट को टच करते हो तो मिरर में क्या नजर आएगा, राइट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद द साइज ऑफ पीपल बिकम लार्जर, क्योंकि जो पीपल होता है वो थोड़ा सा मतलब डिम लाइट में थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड कर जाता है तो इट बिकम लार्जर। नाइट बर्ड्स हैव लेसर कोन देन रोड्स इन देयर आई। ठीक है। अब इसके बाद है एमसीक्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कब होता है, हमेशा ही होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आंसर आएगा ऑलवेज। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसी होती है, एक तो रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल होती है। ठीक है। दूसरा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी, कम या ज़्यादा हमारी नहीं होगी। अब इसके बाद क्लेडियोस्कोप वगैरह ये सब तो बेटा आपके क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने मेनली आपके साथ बुक वर्क ही डिस्कस किया है। ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन आई, इसमें मैंने सारा आपको ये बुक भेज दी है और क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई एक लाइट किसी मीडियम में जाती है और उसी से बाउंस बैक हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और डिस्पर्सन व्हेन वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, तो इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज बेस्ड, पेरिस्कोप बेस्ड, आपको पता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज एंगल ड्रॉन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। वाई इज द वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन द इनवर्स ऑन द एम्बुलेंस व्हीकल, क्योंकि क्या होता है देखो, जो मिरर होता है इट शो लेटरल इन्वर्जन, तो अगर हमें मतलब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होगा तो जब हमें कोई भी इसके आगे वाला व्हीकल्स होगा उसको सीधा नजर आएगा। ठीक है। तो यही रीज़न है क्यों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिस इन द ह्यूमन आई, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर इन द आइज, उसको ही कंट्रोल करता है। फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस
रे ऑफ लाइट मतलब आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो इसमें 45 डिग्री है तो वो भी इसके इक्वल ही होगा। तो ये थी बेटा आपकी बुक वर्क मैंने थोड़ा डिस्कस किया है और फर्स्ट वर्कशीट आपकी डिस्कस की है। आपको वर्कशीट मैंने भेजी भी है, आप ये आराम से कर लेना, ठीक है। और सिर्फ करना नहीं है, इसको लर्न भी करना है। मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, लिख तो लेते हैं लेकिन लर्न नहीं करते। बेटा लर्निंग जो है बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।